हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 10 गणित में। तो बच्चों आज हम करेंगे प्रायिकता और ये बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बड़े बड़े नंबरों में जरूर आएगा, इसलिए इसको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा अच्छे से देखना। अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देखना, ठीक है बच्चों। अगर बच्चों चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो बच्चों, प्रायिकता में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, एक तो या तो आपके सिक्के वाले में से आएगा, या आपका पासे में से आएगा, या आपका ताश की गड्डी में से आएगा, ठीक है। और इन तीनों चीज़ों को हम बहुत आसान तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, हम प्रायिकता वाला चैप्टर पढ़ लें, और प्रायिकता को इंग्लिश में हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अगर प्रायिकता की डेफिनेशन देखें तो देखो क्या है, जब किसी चीज के होने की संभावना, जब कोई चीज है उसके होने की संभावना को हम आंकिक रूप में दर्शाते हैं तो उसे हम प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। और प्रायिकता का सूत्र क्या है, अभी मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, इसलिए घबराना बिल्कुल भी मत। और जो प्रायिकता जो आपका सूत्र होता है वो होता है आपका संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, कुल परिणाम, ठीक है। यह आपका प्रायिकता का सूत्र होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, ठीक है। और प्रायिकता को हम P से भी दर्शाते हैं और PE से, ठीक है। E का मतलब जहां पर होता है इवेंट, क्या होता है, इवेंट होता है। और इवेंट का मतलब क्या होता है, घटना, ठीक है। तो बच्चों ये तो हमने देख लिया कि प्रायिकता क्या है, प्रायिकता का सूत्र क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये हमारे पास एक डब्बा है, इसमें आपकी 4 लाल गेंदें हैं और 2 आपकी काली गेंदें हैं, ठीक है। अब देखो काली गेंद कितनी है हमारे पास, तो यहां पर लिखूंगा मैं, काली गेंद कितनी है, 2 है हमारे पास। और लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद कितनी है हमारे पास, 4 है, ठीक है। और कुल गेंदें हमारे पास कितनी है, कुल गेंद देखो टोटल गेंदें 2 + 4 यानी कि हमारे पास टोटल गेंदें हैं 6। अब हमने इसकी प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। तो हम निकालेंगे काली गेंद आने की प्रायिकता, तो मैं अब लिखूंगा काली गेंद आने की प्रायिकता, ठीक है। क्या होगी, देखो काली गेंद कितनी है, 2 है, तो 2 यहां पर लिख दो। और देखो टोटल कितना है, टोटल हमारे पास 6 है, ठीक है। यानी कि देखो हमारे पास सूत्र क्या था, देखो संभव परिणाम कितना है, 2 है ना गेंद, तो 2 लिख दिया। और कुल कितनी आई, कुल आया 6, तो बट्टे हमने 6 कर दिया। और क्या करा हमने, अब देखो ये कट रहा है, देखो 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, तो 1/3 आ गया कट कर, ठीक है। अब देखो ऐसे ही करेंगे, लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, देखो लाल गेंद आने की प्रायिकता, ठीक है। तो देखो लाल गेंदें कितनी है हमारे पास, 4 है, 4 हो जाएगा। और कुल गेंदें कितनी है, 6 है, तो 4/6 हो गया। यानी कितना हो गया, 2 दूना 4, देखो 2 × 3 = 6, बस हो गया, 2/3 आ गया, है ना। यानी कि यहां पर कितनी घटनाएं हुई, यहां पर आपकी 2 घटनाएं हुई, ये E1 घटना 1 मान ली और ये दूसरी घटना हमने E2 मान ली, ठीक है। यहां पर 2 घटना हुई थी, ठीक है। देखो प्रायिकता में क्या होता है, इसमें आपकी जितनी भी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, इसमें आपकी जितनी भी घटनाएं हुई है, अगर आप उनको जोड़ोगे ना तो 1 आएगा, ठीक है। मैं अभी आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं। यानी कि कहने का मतलब है PE1 एक घटना है और PE2 दूसरी घटना है, ये बराबर जोड़ के कितना आएगा, 1 आएगा हमेशा, ठीक है। चाहे यहाँ पर घटना 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी ही हो, कितना आएगा जोड़कर, 1 आएगा, ठीक है। अब देखो हम प्रूफ कर लेते हैं। देखो एक घटना देखो हमारी ये थी, क्या थी, 1/3 प्लस दूसरी देखो घटना क्या थी, 2/3, तो 2/3। अब देखो इसको हल कर लो, देखो नीचे एलसीएम क्या है, 3 है, तो 3 आ जाएगा। देखो नीचे सेम होता तो ऊपर वही रहता है, देखो ऊपर क्या है, 1 + 2 कितना हो गया, 3/3 हो गया। यानी कितना हो गया, 3 × 3, देखो 1 आ गया, है ना। बच्चों यहाँ पर जो मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ ना, इससे क्या होगा, आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। बेसिक स्ट्रांग हो गया तो इन क्वेश्चनों को ना बहुत आसान से कर लोगे। जो प्रश्नावली में क्वेश्चन दिए बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। इसमें बिल्कुल मेहनत आपको नहीं करनी, मेहनत आपको करनी है अभी बेसिक जानने में, ठीक है। और जो हमने क्या जानना है इसमें, देखो किसी घटना के होने की प्रायिकता क्या होगी, किसी घटना के होने की प्रायिकता हो जाएगी आपकी PE। यहां पर देखो इसी में किसी घटना के ना होने की घटना, ठीक है, ना होने की प्रायिकता ये हो जाएगी आपकी PE' कर देंगे इसको, ठीक है। और देखो घटना होने की प्रायिकता PE प्लस घटना ना होने की प्रायिकता E', ये जोड़कर कितना हो जाएगा, 1 आएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों यहां पर जो प्रायिकता का मान होगा या तो वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और प्रायिकता का मान
एक भी हो सकता है और एक से छोटा भी हो सकता है। तो ये प्रायिकता का मान जो रहेगा वो आपका 0 से 1 के बीच में रहेगा, ठीक है, ना तो 1 से बड़ा होगा और ना ही 0 से छोटा होगा। ठीक है बच्चों, ये नोट है बच्चों, इन नोट को आप अपने नोट्स में जरूर लिख लेना। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, और समझ में अगर नहीं आया ना अच्छे से आपको, तो आप वीडियो को दोबारा जरूर देख लेना। ठीक है, अब देखो बच्चों, छोटा सा नोट आपको और ध्यान करना है। देखो, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये एक निश्चित घटना है, जबकि एक हफ्ते में 9 दिन होते हैं, या कुछ भी आ सकता है, ये अनिश्चित घटना होगी। ये तो आपको पता है ना कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो ये तो निश्चित है ना 7 दिन होते हैं। अब एक हफ्ते में 9 दिन तो नहीं होते, ठीक है, इसलिए क्या है, अनिश्चित घटना। देखो बच्चों, यहां तक हमने बेसिक्स जान लिया। अब जो आपका क्वेश्चन बनेगा ना एग्जाम में, वो या तो बनेगा सिक्के से, या आपका लूडो या पासे से बनेगा, ठीक है, या आपका वो बनेगा ताश के पत्तों से। तो बच्चों, इनको हम अभी जान लेते हैं, फिर ये जो क्वेश्चन पीछे प्रश्नावली में दिए हुए हैं, ये बहुत आसान तरीके से हल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले मैं आपको सिक्के वाला समझा देता हूं। ठीक है, अब ये आपके पास एक सिक्का है, ठीक है, ये आपके पास सिक्का है, आपने इसको उछाला। आपने जब इसको उछाला तो या तो हेड आएगा या आपका ट्रेल आएगा, है ना, इन दोनों में से एक चीज तो आएगी। और देखो, हेड को हम बोलते हैं यहां पर चित, हेड को हम बोलते हैं चित, और ट्रेल को हम बोलते हैं यहां पर पट। ठीक है, ये तो आपका हेड आएगा या ट्रेल आएगा, ये चित या पट। ठीक है बच्चों, तो एक सिक्के को जब हमने उछाला तो इसकी कितनी घटना आ सकती है, हेड या ट्रेल। ठीक है, तो बच्चों, एक सिक्के को उछालने में कितने परिणाम आ सकते हैं, 2 परिणाम आ सकते हैं, लेकिन घटना एक ही आएगी, या तो हेड या ट्रेल। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। देखो, अब हम जानेंगे 2 सिक्का को उछालने पर प्राप्त अब देखो बच्चों, हमने यहां पर क्या लिखा है, हमने लिखा 2 सिक्का को उछालने पर प्राप्त परिणाम। अब हमने क्या करा, इस बार 2 सिक्कों को उछाला। ठीक है, इस बार क्या परिणाम आएगा, देखो सिक्का है, ठीक है, इसको हमने क्या करा, 2 सिक्कों को एक साथ इस टाइम पर उछाला। ठीक है, अब देखो, ये सिक्के को उछाला तो इसका भी कितना आएगा, हेड ट्रेल आएगा, है ना, हेड आएगा या ट्रेल आएगा, चित आएगा या पट आएगा, और इसका भी यही आएगा। ठीक है बच्चों, यही आएगा। अब देखो, कुल परिणाम कितने, देखो कुल परिणाम, देखो जब हमने एक को उछाला था तो हमारा परिणाम कितना आया था, 2 आया था, यानी कि आपने में कुल परिणाम। अब देखो हमने 2 को उछाला है तो हमारे कितने परिणाम आएंगे, 2 गुणा 2, यानी कि कितने आएंगे, 4 परिणाम आएंगे। ठीक है बच्चों, 4 परिणाम कैसे आएंगे, इसको हम अभी देखो कंफर्म करेंगे। अब दोनों को एक साथ उछाला तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो, इन दोनों को हम गुणा कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर देंगे। देखो, पहले हेड हो गया, ठीक है, फिर एच, फिर टी, ठीक है, फिर देखो टी, फिर एच, देखो फिर टी, फिर टी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो यहां पर कितने आ गए हमारे, 1 2 3 4 परिणाम आ गए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मान लो हमने 3 सिक्के उछाले। ठीक है, अब यहां लिखेंगे 3 सिक्का उछालने पर प्राप्त परिणाम। ठीक है, देखो एक बार सिक्के को उछालते हैं तो हमारा 2 परिणाम आता है, इस बार 3 को उछाला है तो 2 को 3 बार गुणा कर दो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो कितने हो गए, इस बार आएंगे हमारे 8 परिणाम आएंगे। ठीक है, वो कैसे आएंगे, देखो एक सिक्के को उछालते हैं तो हमारा कितना आता है, हेड ट्रेल आता है ना, चित और पट आता है। देखो जब हमने 2 सिक्के उछाले थे तो हमारा परिणाम ये आया था, तो इसको अंदर लिख लो, इसको अंदर लिख लो। ठीक है, तो देखो इनको गुणा कर लेंगे, तो देखो h से करेंगे पहले, तो देखो पहले हमारा क्या जाएगा, देखो h से करेंगे, h h h आ गया, फिर h यहाँ आ जाएगा, देखो h h t हो जाएगा, फिर h यहाँ हो जाएगा, h t h हो जाएगा, फिर h यहाँ हो जाएगा, h t t हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखो t को करेंगे, अब देखो t को अंदर गुणा करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, टी एच एच, देखो टी एच टी, फिर टी टी एच, फिर देखो टी टी टी, ये हो गया बच्चों। ठीक है, तो देखो हमारे पास कितने परिणाम आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है, 8 परिणाम आ गए ना। तो बच्चों ऐसे ही हमने इन क्वेश्चनों को हल करना है, ठीक है। तो बच्चों अब हम जान लेते हैं कि पासे के परिणाम हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। पासा आपको पता है, आप लूडो खेलते होंगे, आपको पता है पासा आपका कुछ स्टेप का होता है, ठीक है। इस टाइप के इसमें अंक होते हैं, 6 होते हैं इसमें, 2 3 4 5 6, ये आपके 6 होते हैं, ठीक है। तो देखो इसके परिणाम कितने होंगे, इसके परिणाम होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 परिणाम होते हैं, है ना। परिणाम कितना हो गया हमारा, इसमें 6 हो गया। एक बार पासे को उछालने में हमारे कितने परिणाम आएंगे, 6 परिणाम आएंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें सम संख्या कितनी है हमारी, सम संख्या देखो इसमें सम संख्या कितनी है, 2 4 6, ठीक है, लिख दो 2 4 6 है, ठीक है। और देखो विषम संख्या कितनी है इसमें, विषम संख्या 1 3 5, ठीक है, विषम संख्या है 1 3 5। देखो अभाज्य संख्या कितनी है, देखो इसमें अभाज्य संख्या कितनी है हमारी, इसमें देखो अभाज्य संख्या हमारी है 2 3 5, ठीक है, जिसमें किसी का भागा नहीं जाता, 2 3 5 2 3 5। और देखो भाज्य संख्या क्या है, देखो हमारी 4 और 6, ठीक है बच्चों, ये हमने। और एक आपकी ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है, ठीक है। जो देखो अगर हमने दो पासे को एक साथ उछालने पर परिणाम, ठीक है, ठीक है। अब हमने जब दो पासों को एक साथ उछाला तो उसका क्या परिणाम आएगा, तो देखो बच्चों जब हमने दो पासों को एक साथ उछाला, ठीक है, तो इसका क्या परिणाम आएगा, देखो एक पासे को जब उछाला था तो हमारे परिणाम 6 आया था, ठीक है। इस बार दो को उछाला है तो 6 गुणा 6 हो जाएगा, यानी कि कितने परिणाम आएंगे, 36 परिणाम आएंगे इस बार, ठीक है बच्चों। अब वो कैसे आएंगे अभी हम आपको प्रूफ के साथ बताएंगे। देखो एक पास में कितनी संख्या होती है, 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और दो पासे उछाले हमने तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 ये हो जाएगा। तो बच्चों देखो एक पासे को उछालने का परिणाम हमारा ये है और दूसरे पासे को उछालने का परिणाम हमारा ये है, ठीक है। इसका क्या करेंगे, इसमें घबराना नहीं है, इसका कार्तीय गुणन कर देंगे, ठीक है। तो देखो पहले कर लो, 1 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 2 हो जाएगा, देखो फिर 1 3 हो जाएगा, फिर 1 4 हो जाएगा, फिर 1 5, फिर 1 6, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब दो को कर लो, क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, फिर 2 2 हो जाएगा, फिर 2 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2 6 तक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो 3 का भी हो जाएगा, देखो 3 1 कहाँ तक हो जाएगा, 3 6 तक हो जाएगा। देखो 4 का भी हो जाएगा, देखो 4 1 से 4 6 तक हो जाएगा। अब देखो 5 1 का हो जाएगा, कहाँ तक हो जाएगा, 5 6 तक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 1 का हो जाएगा, कहाँ तक, 6 6 तक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो एक लाइन में कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 6 का कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है। तो हमारे दो पासे को छालने में कितने परिणाम आ गए, 36 परिणाम आ गए, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों अब आते हैं तीसरे नंबर पे आपके ताश वाले क्वेश्चन, ठीक है। ताश वाले के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन करने में हमें क्या रहे, आसानी रहे, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों ताश की गड्डी आपने देखी होगी, ठीक है, ताश की गड्डी आपने देखी होगी। गड्डी में आपके कितने पत्ते होते हैं, गड्डी में आपके होते हैं 52 पत्ते, ठीक है, 52 पत्ते होते हैं आपके। तो हमारा इसका 52 पत्ते होते हैं, तो हमारा कुल परिणाम कितना आएगा, कुल परिणाम आ जाएगा हमारा 52, ठीक है। एक जोकर भी होता है, जोकर को भी हमने यहाँ पर गिना नहीं है, ठीक है बच्चों। ठीक है, देखो जो 52 पत्ते होते हैं उसमें से कौन कौन सी कैटेगरी होती है, एक तो आपके काले रंग के होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं आपके लाल रंग के, ठीक है। जो काले रंग के होते हैं वो भी आपके 26 होते हैं, जो लाल रंग के होते हैं वो भी आपके 26 होते हैं, ठीक है। और देखो काले रंग में से देखो 13 पत्ते
और 13 पत्ते। ठीक है, देखो काले रंग में आपके, देखो 13 पत्ते में एक तो होता है आपका हुक्म और एक होता है आपका चीड़ी, यानी कि आपके 13 पत्ते हुक्म के और 13 पत्ते होते हैं चीड़ी के। ठीक है, जो काली कैटेगरी के हैं। और ठीक है, अब लाल कैटेगरी में भी आपके 13-13 पत्ते होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 2 कैटेगरी होंगी। 2 कैटेगरी किस किस चीज़ की होती है, एक तो पान के पत्ते की होती है, पान की, और दूसरी होती है ईंट की। अब देखो जो हुकुम का पत्ता होता है वो आपका इस तरीके से पान जैसा बना होता है। ठीक है, इस तरीके से बना होगा आपका वो। ठीक है, और जो चीड़ी का पत्ता होता है वो आपका पेड़ के टाइप का होता है, इस तरीके का। और जो आपका पान का पत्ता होगा वो आपका इस प्रकार का होता है, और ईंट का पत्ता आपका इस टाइप का होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको पता लग गया। जो 52 पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में, उसमें से 2 कैटेगरी होती है, काली और लाल। ठीक है, काली में भी 26 होते हैं और लाल में भी 26 होते हैं। ठीक है, काली कैटेगरी की भी 2 कैटेगरी होती है। ठीक है, जिसमें 13-13 पत्ते होते हैं। देखो कौन से होते हैं, एक तो हुकुम का और चिड़ी का, और लाल कैटेगरी में कौन सा होता है, पान और ईंट का। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं बच्चों पत्तों के प्रकार में। ठीक है, पत्तों के क्या क्या प्रकार होते हैं, पत्तों के प्रकार। ठीक है, पत्तों के बच्चों आपके ये पत्ते जो होते हैं ये 2 से शुरू होंगे, दुग्गी से। ठीक है, आपने दुग्गी सुना होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और फिर होता है आपका गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। ठीक है, ये आपके पत्ते होते हैं। देखो इसको दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छट्टी ऐसे बोलते हैं, और 9 को नहला बोलते हैं, और 10 को दहला बोलते हैं। ठीक है, और गुलाम, बेगम और बादशाह। ठीक है बच्चों, ये जो आपके 3 पत्ते होते हैं ना, ये फेस वाले पत्ते होते हैं। ठीक है, इनका क्या होता है, फेस होता है। तो आप लिख सकते हो यहां पर चेहरे वाले। ये कौन से पत्ते होते हैं, चेहरे वाले पत्ते होते हैं। ठीक है बच्चों, और जो बच्चों आपके चेहरे वाले पत्ते होंगे, ठीक है, गुलाम, बेगम, बादशाह, ठीक है, ये 3 पत्ते आपके हर कैटेगरी में होंगे। ठीक है, 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, यानी कि 3 3 6, 6 इसमें हो गए, 6 इसमें हो गए, यानी कितने हो गए टोटल, 12 हो गए। ठीक है, तो देखो बच्चों जो इक्का वाला पत्ता होता है वो आपका सभी में होता है, एक एक पत्ता। ठीक है, और कितनी कैटेगरी है टोटल, 4 है, 1 2 3 4, और सब में एक एक है ये, तो कितना हो गया, इक्का कितना हो गया, एक सब में है और गुणा 4 कैटेगरी है, तो कितना हो गया, 4 तो आपके इक्के हो जाएंगे। ठीक है, 4 कितने हो गए आपके, इक्के हो गए। और देखो बादशाह का भी ऐसे ही होता है, बादशाह देखो एक एक पत्ता सब में होगा, और टोटल कैटेगरी कितनी है, 4 है, तो ये भी कितना होगा, सब में 4 हो जाएगा। और देखो बेगम भी एक एक सारी कैटेगरी में होगी, तो ये भी हो जाएगी, 1 चक्को 4। ठीक है, और जो आपका गुलाम होता है वो भी कितना होता है, 1 गुणा 4, 4। ठीक है, जो बच्चों आपके चेहरे वाले पत्ते, ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपको, चेहरे वाले पत्ते अभी बताया मैंने आपको, चेहरे वाले पत्ते। ठीक है, मैंने क्या कहा, चेहरे वाले पत्ते 3 3 सब में होते हैं। ठीक है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। ठीक है, 3 होंगे, और टोटल कैटेगरी कितनी है, 4 है, तो 3 चक्को हो गया 12, तो यानी कि चेहरे वाले पत्ते आपके कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और यहीं पर बच्चों हमने सारा बेसिक इसका जान लिया है। अब हम इनके क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, हम अब 15.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखो, कह रहा निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें कह रहा घटना ई प्रायिकता प्लस घटना नहीं की प्रायिकता क्या होती है। देखो 1 होती है ना, अभी पहले बताया था मैंने आपको, यहाँ पर मैंने आपको बताया था किसी घटना होने की प्रायिकता और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा है। कि देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मैं यहाँ पर, कह रहा उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, ठीक है, क्या होगी, शून्य होगी ना उसकी, ऐसी घटना को क्या कहेंगे, असंभव घटना कहेंगे। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन देखो हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। ठीक है, जिसका घटित होना निश्चित है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। तो देखो एक प्रयोग में जितनी भी घटनाएं होंगी उनका योग कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो उनका योग क्या होगा, 1 होगा, तो 1 लिख दिया यहाँ पर। अब देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो बच्चों हमने इससे पहले आपको बताया था कि कोई भी जो घटना है वो या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, और क्या 1 होगी या 1 से छोटी होगी। ठीक है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, देखो कह रहा है निम्नलिखित प्रयोगों से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं। ठीक है, स्पष्ट कीजिए,
समप्रायिक, ठीक है। पहले तो आपको समझना होगा कि समप्रायिक है क्या, ठीक है। समप्रायिक का मतलब यहां पर है 50-50%। जैसे कि आपने एक सिक्का उछाला तो उसमें से आपको पता है या तो इसमें से हेड आएगा या इसमें से ट्रेल आएगा, ये तो आपको पता है ना, दोनों चीज तो एक साथ नहीं आएंगी, या तो हेड आएगा या ट्रेल आएगा, तो 50-50 चांस है ना कि हेड और ट्रेल के आने के। इसी को हम क्या बोलते हैं, समप्रायिक बोलते हैं, जिसके आने के चांसेस कितने होते हैं, आधे आधे होते हैं, ठीक है बच्चों। अब जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें से कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन इसने दिए हुए हैं कि ये समप्रायिक है कि नहीं है, हमें ये बताना है, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती, ठीक है। तो कह रहा है एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, या वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी, इसके क्या चांसेस हैं, क्या ये समप्रायिक है, ठीक है। तो देखो जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, आपने देखा होगा कि आप 10 बार गाड़ी को स्टार्ट करोगे तो आपको 9 बार तो गाड़ी आराम से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कभी 10 ही बार हो जाती है, और कभी कभार ही ऐसा होता है कि एक बार गाड़ी आपकी स्टार्ट ना हो, ठीक है। तो क्या स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, 50-50 तो नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये समप्रायिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये समप्रायिक नहीं होगा हमारा। अब देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन हमें इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। अब देखो वो बास्केटबॉल का खिलाड़ी है, ठीक है, तो उसके चांसेस बास्केट में डालने के क्या ज्यादा होंगे कम होंगे, ज्यादा होंगे ना, क्योंकि वो बास्केटबॉल का खिलाड़ी है, ठीक है। तो उसके क्या है, चांसेस ज्यादा है डालने के, ठीक है, और ना डालने के चांसेस कम है। तो 50-50 तो नहीं है, या तो जाएगा या नहीं जाएगा, चांसेस ज्यादा है क्योंकि उस खेल का क्या है, वो खिलाड़ी है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा समप्रायिक नहीं होगा, ठीक है, ये भी हमारा समप्रायिक नहीं होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत, ठीक है। तो देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, उसमें से आपको 2 विकल्प दे गए हैं, ठीक है। या तो आप ए विकल्प को बताओगे तो कितने चांसेस हैं आपके सही होने के, ठीक है, 50-50 चांस है ना यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा, ये समप्रायिक होगा, ठीक है, समप्रायिक होगा। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक बच्चे का जन्म होता है, ये तो पक्की, ये तो निश्चित है, ठीक है, कि जन्म हो गया है। अब कह रहा वह लड़का है या लड़की, तो देखो वह लड़का है या लड़की, इसके कितने चांसेस हैं, 50-50 चांस है ना, आधा आधा चांस है ना, या तो लड़का होगा या लड़की होगी, ये तो हमें कंफर्म है कि ये लड़का या लड़की में से कोई होगा, है ना, 50-50 चांस है। तो ये क्या होगा हमारा, ये भी हमारा समप्रायिक होगा, ठीक है। जो 2 ऊपर के थे वो समप्रायिक नहीं थे, और जो 2 नीचे के हैं ये समप्रायिक होंगे, ठीक है। तो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, उसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, ठीक है। देखो जब भी आप कोई गेम खेलते हो, आप उसमें सिक्का उछालते हो, ठीक है, तो कोई न्याय संगत इसलिए माना जाता है क्योंकि हमें पता है यह हेड आएगा या ट्रेल आएगा, ठीक है, और हेड या ट्रेल के आने के चांसेस कितने हैं, 50-50% है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अगर आप लिखोगे यह न्याय संगत माना जाता है क्योंकि यह क्या है, समप्रायिक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा समप्रायिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिक्का उछालने के बाद 50-50 चांसेस होते हैं कि हेड आए या ट्रेल आए, ठीक है, इसलिए न्याय संगत माना जाता है। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब देखो आपको तो इसमें देखने से पता लग रहा होगा कि कौन सी संख्या प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है। देखो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये माइनस में है और माइनस वाली प्रायिकता नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है ये कितने से कितने तक होने चाहिए, ये 0 से 1 तक होता है, या तो 0 से ऊपर होगा या 1 से नीचे होगा, ठीक है। 0 से नीचे हो गया तो ये गलत हो जाएगा, जो माइनस वाला होता है वो 0 से ही नीचे ही तो होता है ना, तो इसलिए हमारा गलत है। अगर आप 2/3 का भाग करोगे तो भी ये भी आपका 0 से बड़ा आ रहा है और 1 से कम आएगा। 15 को आप 100 से भागा कर दोगे तो आपका कितना आएगा, 0.15 आ जाएगा, ठीक है, 0 से तो ऊपर ही है ना और 1 से छोटा है। और देखो ये देखो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ठीक है। तो देखो माइनस वाला आया है, इसलिए ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 से छोटा है इसलिए क्या होगा, ये घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। देखो क्या कह रहा है, यदि P का मतलब देखो प्रोबेबिलिटी है, E का मतलब इवेंट है, इवेंट मतलब घटना, ठीक है, घटना 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, होने की यह है और नहीं होने की यह है, तो क्या होगी, इसको हम हल करेंगे। तो देखो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से लिखेंगे, दिया है देखो होने की प्रायिकता इसने क्या दी है हमें, P बराबर इसने दी है हमें 0.05, ये दिया हुआ है ना, और नहीं होने का क्या दिया हुआ है इसने क्या बोला है, नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, नहीं को हमने क्या करा, ई डैश कर दिया, ठीक है। अब बच्चों हमें पता है तो हम लिखेंगे इसमें, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, देखो हमें पता है कि इसका योग कितना होता है, इसका योग 1 होता है, ये हमने अभी पढ़ा है ना। अब देखो होने की हमारे पास क्या है,
पी का मान है हमारे पास 0.05, ठीक है, और ये देखो ये नहीं होने का हमने निकालना है, तो पी ई डैश हमने तो निकालना है, बराबर क्या है 1, ठीक है। अब देखो पी ई डैश ऐसे ही रहा, और देखो 0.05 उधर को चला गया, वहाँ तो 1 है ही पहले से ही, और ये भी उधर को चला गया, तो वहाँ जाकर हो गया माइनस का 0.05, ठीक है। अब क्या करोगे, एक में से आप इसको घटा दो, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो एक को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 0, ठीक है, और इसमें से क्या करना है हमने 0.5 को घटा देना है। अब देखो 10 में से 5 गया तो 5 बचा आपका, फिर देखो 9 आ गया, 9 में से 0 गया तो 9 आ गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पॉइंट आ गया, और देखो ये तो 0 हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.95, और बच्चों यही है हमारा आंसर, ठीक है। देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अगर बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नंबर 6, कह रहा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, ठीक है, एक थैला है उसमें केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली नंबर 1 संतरे की महक वाली हो और नंबर 2 नींबू की महक वाली हो, ठीक है, हमने ये बताना है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है, क्या कह रहा है, देखो हमसे कह रहा है एक थैला है, ठीक है, एक थैला है, इसमें कुछ गोलियां रखी गई हैं, और ये कौन सी गोलियां हैं, ये नींबू की महक वाली हैं, ठीक है, नींबू की महक वाली गोलियां हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो नंबर 1 उसने हमें क्या दिया हुआ है, वह संतरे की महक वाली। अब देखो इसमें तो पहले ही बोल रखा है उसने कि नींबू की महक वाली, संतरे का तो उसने नाम ही नहीं लिया है ना, तो हम लिख देंगे इसमें संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या हो जाएगी फिर, तो हम लिखेंगे संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि संतरे की महक वाली तो है ही नहीं, ये तो नींबू की महक वाली है ना, तो ये क्या हो जाएगी, ये असंभव घटना हो जाएगी, असंभव घटना, ठीक है। और देखो नंबर 2 उसने क्या दिया हुआ है, नींबू की महक वाली गोलियां, नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये निश्चित है, तो ये कौन सी घटना है, ये निश्चित घटना है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ बच्चों ये आंसर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, देखो ये हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में, यानी कि एक समूह में 3 विद्यार्थी हैं, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है, इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन है, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या कह रहा, ये कह रहा 3 विद्यार्थी हैं, ठीक है, ये कितने विद्यार्थी हैं 3 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और कह रहा 3 में से 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, ठीक है, क्या दिया है इसने, जन्म दिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इसने हमें क्या दी है 0.992 दी है, ठीक है, एक ही दिन जन्म ना होने की प्रायिकता उसने हमें ये दी है, जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता ये दी हुई है, तो इसको क्या मान सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं पी इंडेक्स मान सकते हैं। और देखो जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता ये हमें क्या करनी है, ये निकालनी है, ठीक है, ये हमें निकालनी है। अब देखो हमें पता है, हमें क्या पता है, देखो A1 डैश प्लस ना होने और होने की प्रायिकता बराबर कितना होता है 1 होता है, हमें पता है ना। और देखो इसने हमें क्या दिया हुआ, जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता क्या दी हुई है, इसने ये दिया हुआ है, तो मान रख दो यहाँ पर 0.992, ठीक है, और जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या कह रहा है हमें निकालनी है, ठीक है, तो PE1 ये हमें निकालना है, ठीक है, बराबर क्या है 1। अब देखो PE1 को हम खाली करेंगे, देखो वहाँ तो 1 है ही, इस 0.992 को हम उधर को ले जाएंगे तो वहाँ जाकर हो जाएगा माइनस का 0.992 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, एक में से इसको घटा देंगे, ठीक है, एक में से घटाएंगे कैसे,
देखो 1 है, 1 के पीछे 3 जीरो लगा देंगे ऐसे करके, ठीक है। ये क्या है 0.0992, ये ऐसा है। अब देखो इसमें से घटा दो, देखो 10 में से 2 गया 8 बचा आपका, ठीक है। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 हो गया, ठीक है। 0.0, तो आपका आंसर क्या आ गया, बराबर आपका आंसर आ जाएगा 0.008, ठीक है बच्चों। और यही है आपका आंसर। तो बच्चों यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों 8वें क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो, ठीक है। यानी कि यादृच्छा का मतलब बिना देखे निकाली जाती है, ठीक है बच्चों। बच्चों प्रायिकता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत करना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है एक थैला है, ठीक है। ये आपका एक थैला है, कह रहा है इसमें लाल गेंद 3 है और काली गेंद 5 है। और कुल गेंदें हमारे पास कितनी है, कुल गेंद हमारे पास कितनी है, देखो 3 + 5 कितनी हो गई, टोटल गेंद हमारे पास 8 गेंदें हैं। देखो पहले पार्ट में इसने हमसे क्या पूछा है, लाल गेंद हो, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो हम लिखेंगे लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों, हमें पता है सूत्र इसका क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, ठीक है। हमें पता है ये सूत्र होता है, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि लाल गेंद कितनी है, 3 है, तो ये तो संभव परिणाम है कि 3 गेंदें हैं उसमें। और कुल परिणाम देखो कुल कितना है हमारे पास 8 है, तो बट्टे 8 कर दोगे। और बच्चों यही है इसका आंसर। तो देखा आपने कितना इजी है। और देखो बच्चों दूसरे पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, देखो दूसरे पार्ट में हमें दिया हुआ है लाल नहीं हो, ठीक है। तो हम लिखेंगे लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, ठीक है। जब कभी ऐसा हो कि लाल गेंद देखो होने की प्रायिकता हमें दी है, देखो हमने निकाल ली, अब लाल गेंद ना होने की प्रायिकता हो तो इसे क्या करेंगे 1 से हम घटा देंगे, ठीक है। किसे घटा देंगे, जो लाल गेंद होने की प्रायिकता थी, क्या थी, लाल गेंद होने की प्रायिकता। अब देखो लाल गेंद ना होने की प्रायिकता हमारे पास क्या है, 3/8 है, 3/8 है। देखो क्या हो जाएगा, इसके नीचे भी 8 लगा दो। देखो इसका एलसीएम क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया 8। देखो 8 इधर गुण हो जाएगा, 8 ही कम 8, 1 3 3, देखो 3 हो जाएगा। अब देखो अब 8 में से 3 को हटाओ कितना आ जाएगा, यह जाएगा आपका 5, 5/8। और बच्चों यही है आपका आंसर। देखो बच्चों हमें 9वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं, ठीक है। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफेद है या हरा नहीं है, ठीक है। ये जो 3 पार्ट इसने दिए हुए हैं, इसके 3 पार्ट हमने निकालने हैं, ठीक है बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो बच्चों हम 9वां क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है हमसे, एक डिब्बा है, ठीक है। और इसमें जो लाल कंचे हैं, लाल कंचे वो कितने हैं, कह रहा, वो कह रहा 5 कंचे हैं, ठीक है। जो लाल कंचे हैं वो कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। और सफेद कंचे 8 हैं और हरे कंचे 4 हैं, ठीक है बच्चों। ये हमें दिया हुआ है 9वें क्वेश्चन में, कह रहा है हमारे पास लाल कंचे 5 हैं, सफेद कंचे 8 हैं और हरे कंचे कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो हमारे पास कुल कंचे कितने हो गए, पहले हम इसका कुल कंचे निकाल लेते हैं, कितने हैं कुल कंचे। देखो कुल कंचे कितने हैं, 5 + 8 + 4, देखो सबको जोड़ दो कितना हो गया, ये हो गया आपका 17। तो यानी टोटल हमारे पास कितने कंचे हो गए, 17 कंचे हो गए, ठीक है बच्चों। अब देखो उसने पहला पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, देखो उसने पहला पार्ट दिया हुआ है लाल कंचे हो, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर लाल कंचे होने की प्रायिकता। देखो लाल कंचे होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो लाल कंचे कितने हैं, 5 हैं, संभव परिणाम, और देखो टोटल परिणाम कितने हैं, 7, 17 है, टोटल परिणाम कितने हैं, 17। तो यही हो गया बच्चों हमारा आंसर पहले पार्ट का। अब देखो दूसरा पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, दूसरे पार्ट हमसे कह रहा है इसमें सफेद हो, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर सफेद कंचे की प्रायिकता। अब देखो सफेद कंचे कितने हैं, देखो 8 हैं, 8 लिख दोगे और टोटल कितने हैं, 17, ठीक है।
और बच्चों यही हो जाएगा आपका आंसर। देखा आपने कितना इजी है। और तीसरा पार्ट इसने हमें दिया हुआ है, और देख लो बच्चों तीसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा है, इसने कहा हरा नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, क्या लिखा है, हरा नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, हरा नहीं होने की प्रायिकता। जब मैंने आपसे कहा हरा नहीं होने की प्रायिकता पूछा है, तो आप क्या करोगे, इसमें से एक को घटा दोगे। ठीक है, और यहां पर क्या लिखोगे, हरा होने की प्रायिकता, हरा होने की प्रायिकता। ठीक है, हरा होने की प्रायिकता। अब देखो हरा होने की प्रायिकता क्या होगी, देखो हरा कितना था हमारे पास, 4 था ना, तो यहां पर लिख दोगे, देखो 1 माइनस, तो ऐसे हरा होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो हरे कंचे हैं 4। ठीक है, और टोटल कितने थे, 17। अब देखो 17 इधर गुणा हो जाएगा, देखो 17 एकम 17, 17 माइनस 4 हो जाएगा, और बट्टे में क्या है, एलसीएम क्या है इसका, 17। ठीक है, अब देखो 17 में से आप 4 को घटा दोगे तो कितना जाएगा, 13। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 13/17, और बच्चों यही है आपका आंसर। ठीक है, अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, और 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, और 5 के 10 सिक्के हैं। ठीक है, यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम सांप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा। ठीक है, ये तो पार्ट हमें दिए हुए हैं, ये इसको हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। तो पहले बच्चों हम इसको अच्छी तरीके से लिख लेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर। तो देखो 10वां क्वेश्चन है बच्चों, और 10वां क्वेश्चन पहले हम अच्छे से इसे कर लेंगे। पहले हम लिखेंगे, दिया है, ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, 50 पैसे के सिक्के। ठीक है, कितने हैं, 100 हैं कह रहा है, और 1 रुपए के सिक्के कितने हैं कह रहा है, 50 हैं कह रहा है, और 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 20 हैं कह रहा है, और 5 रुपए के सिक्के कितने हैं कह रहा है, 10 हैं कह रहा है। ठीक है बच्चों, यह हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो कुल परिणाम हम पहले इसका क्या निकालते हैं, हम कुल परिणाम निकालते हैं, कुल परिणाम निकाल लेते हैं इसका, कुल परिणाम। देखो कुल परिणाम में क्या करोगे, सबको जोड़ दोगे, 100 + 50 + 20 + 10। ठीक है, कितना हो गया ये टोटल, 150, 70, 80, देखो 180 हो गया टोटल। ठीक है, देखो पहला पार्ट उसने क्या दिया हुआ, कह रहा 50 पैसे का होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखेंगे 50 के आने की प्रायिकता, क्यों गिरा हुआ सिक्का कौन सा होगा, 50 पैसे का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। देखो क्या होता है बच्चों, हमारा यहाँ पर हम लेते हैं यहाँ पर संभव परिणाम, ये सूत्र होता है हमारा, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है, अब देखो संभव परिणाम देखो हमारे पास कितना है, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं हमारे पास, टोटल 100 हैं, तो यहां पर लिख दोगे 100। ठीक है, और टोटल कितने हैं हमारे पास, कुल परिणाम कितने हैं, 180, तो 180 कर दोगे। देखो 0 से 0 कट जाएगा, क्या आ गया, 10/18। ठीक है, देखो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 9 दूना 18 हो जाएगा, यानी 5/9, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब देखो ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं। देखो दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है हमें, देखो दूसरे पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, 5 रुपए का नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे 5 रुपये ना होने की प्रायिकता। ठीक है, अब देखो जब मैंने कहा ना होने की प्रायिकता में क्या करेंगे, हम 1 से घटा देंगे, किसको घटा देंगे, 5 रुपए होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता से। ठीक है, अब देखो ये 1 माइनस हो गया, देखो 5 रुपए होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो टोटल कितना है 5 रुपए में, 10 है, तो यहां पर 10 लिख दोगे, और देखो टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल 180 हैं, तो 180 कर दो, तो देखो 0 से 0 कट गया, तो यानी कि बराबर कितना आ गया, 1 माइनस 1/18 आ गया। ठीक है, अब 18 हो जाएगा इधर गुणा, और ये रहेगा -1 बट्टे रहेगा 18। ठीक है, अब देखो 18 में से 1 गया तो कितना हो गया, 17/18, और बच्चों यही है आपका आंसर। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाता है बच्चों, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछलियां और 8 मादा मछलियां हैं में से एक मछली यद्यच्छ उसे देने के लिए निकालता है। कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो बच्चों पहले लिखेंगे यहां पर दिया है। ठीक है, क्या दिया है, देखो हमें नर मछली कह रहा है, इसमें
नर मछली हमारे पास हैं 5, ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ठीक है, और मादा मछली कितनी है, मादा मछली 8 है कह रहा है, तो कुल मछलियां कितनी हो गई, तो अब लिखेंगे कुल परिणाम कितना हो जाएगा, देखो 8 + 5 कितना हो गया, टोटल हमारे पास हो गई 13 मछलियां, ठीक है। अब देखो क्या पूछा है, कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर हो, ठीक है, तो हम लिखेंगे, तो यहां पर लिख लेंगे हम निकाली गई मछली नर होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो नर मछली कितनी है 5 है, टोटल कितना है 13 है, और बच्चों यही है हमारा आंसर। क्या मुश्किल आ रही से करने में, इतना तो इजी है, ठीक है बच्चों, इसलिए घबराना मत और जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। क्या दिया हुआ देखो, कह रहा संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो कि विश्राम आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 से 8 से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणामों सांप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह तीर इंगित करेगा, ये हमें दिया हुआ है। देखो इसके हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं जो कि हमें बताना है, ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है, पहले आप इसको बना लो, आप क्या समझ रहे हो उससे, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 नंबर है इसमें, ठीक है, टोटल 8 नंबर है। तो देखो बच्चों इसका हमारा कुल परिणाम हमें पता है कितना आएगा, कुल परिणाम कितना है इसका, कुल परिणाम कितना है, टोटल कितना है 8 है। अब देखो पहले स्टेप हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा 8 को करेगा, ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें 8 आने की प्रायिकता क्या होगी, फिर इसमें 8 आने की प्रायिकता हमें पता है क्या होती है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, यही तो होता है सूत्र, ठीक है। अब देखो संभव परिणाम हमें पता है कि 8 एक है, तो 8 एक ही बार आएगा ना, तो संभव परिणाम कितना है 8 आने की 1 है, और कुल परिणाम कितना है 8 है, तो हो जाएगा 1/8, और बच्चों यही है इसका पहले का आंसर, ठीक है। अब दूसरा देखो हमें क्या दिया हुआ है इसने, दूसरा कह रहा है एक विषम संख्या को करेगा, ठीक है, एक विषम संख्या को करेगा। अब देखो विषम संख्या क्या है, फिर विषम संख्या, देखो विषम संख्या क्या है हमारे पास इसमें, 1 है 3 है 5 है और 7 है, ठीक है, टोटल विषम संख्या कितनी है 4 है ना, 1 2 3 4, ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 4, और टोटल कितना है 8 है, तो 4/8 हो जाएगा, यानी कि 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो 1/2 हो गया, और बच्चों यही है इसका आंसर दूसरे का। और देखो तीसरा क्या है, देखो इसका, देखो तीसरे में क्या कह रहा है 2 से बड़ी संख्या को करेगा, ठीक है, 2 से बड़ी संख्या, तो ये लिखेंगे यहां पर 2 से बड़ी संख्या। अब देखो 2 से बड़ी संख्या क्या होगी, देखो 3 है 4 है 5 है 6 7 8, ये सब 2 से बड़ी हैं, तो टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6 है ना, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो संभव परिणाम कितने हैं 6 हैं, और टोटल कितना है 8 है, तो 6 हो जाएगा 8, देखो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 4 दूना 8, 3/4, और बच्चों यही है इसका आंसर। देखो चौथे में क्या दिया हुआ, कह रहा है 9 से छोटी संख्या को करेगा, ठीक है, 9 से छोटी संख्या, तो 9 से छोटी संख्या, देखो 9 से छोटी संख्या क्या होगी, 1 है 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है 9 से छोटी हैं, ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या निकल जाएगी, देखो टोटल कितनी है ये 8 है, ठीक है, और कुल कितना है, कुल भी 8 है, तो 8/8 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1, ठीक है बच्चों, और यही है इसका आंसर। तो बच्चों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नहीं आया समझ में तो वीडियो को दोबारा से जरूर देखना। अब देखो बच्चों हमारे पास 13वां क्वेश्चन क्या है, देखो क्या कह रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्या ये एक अभाज्य संख्या है, दूसरा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, और तीसरा दिया हुआ है एक विषम संख्या हो। देखो बच्चों अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13वां, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, देखो एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है, और हमें पता है कि पासे के परिणाम क्या होते हैं,
पासे के परिणाम क्या होते हैं? 6 तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमारा कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम 6 होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको पता है अच्छे से। अब देखो पहला स्टेप इसने हमसे क्या कहा हुआ है, यह एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या कहा हुआ है? यह एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें एक अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखो इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, 3 है और 5 है। तो लिख दो यहाँ पर 2 3 5, यही है अभाज्य संख्या इसमें। अब देखो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? टोटल कितना है? 1 2 3, 3 है और टोटल कितना है? देखो कुल परिणाम कितना है? 6। तो हो जाएगा 3 ही कम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, तो 1/2 और यही है बच्चों इसका आंसर। और देखो दूसरे का क्या होगा? देखो क्या कह रहा है? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। ठीक है, तो लिख देंगे हमें 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। देखो क्या क्या हो जाएगी? 2 और 6 के बीच में क्या क्या है? देखो 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, यही तो है। अब देखो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? देखो 1 2 3 कितना है? संभव परिणाम 3 है, 3 हो जाएगा और टोटल कितना है? कुल परिणाम 6, तो 6 हो जाएगा। देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1/2 हो गया बच्चों, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका पार्ट 3 क्या दिया हुआ है हमें? कह रहा है एक विषम संख्या हो। ठीक है, क्या कह रहा है? एक विषम संख्या हो, तो लिख देंगे यहाँ पर विषम संख्या। अब देखो विषम संख्या क्या हो जाएगी? देखो 1 3 5, देखो विषम संख्या क्या है हमारे पास? 1 3 5 है और टोटल कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, तो संभव परिणाम कितने हो गए? अगर हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे, संभव परिणाम कितने हैं? 3 है ये, और कुल परिणाम कितना है? 6, तो 6 हो जाएगा। यानी कि 3 एकम 3, 3 दूना 6, और बच्चों यही है इसका आंसर। इसी के साथ हमने 13 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब करते हैं हम 14वां क्वेश्चन। ठीक है, और 14वां क्वेश्चन को मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया भी था पत्तों के बारे में। ठीक है, वो अब हमारा यहाँ पर काम आने वाला है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें दिए हुए हैं, 6 पार्ट दिए हुए हैं, इनको हमने हल करना है। चलिए करते हैं, बहुत ईजी है बच्चों। तो देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं हम। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है हमें एक ताश की गड्डी है। ठीक है, एक क्या है? ताश की गड्डी है, और ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, हमें पता है एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। तो देखो इसका कुल परिणाम कितना आएगा? हमें पता है कुल परिणाम, देखो कुल परिणाम कितना होगा? 52 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न में इसको करेंगे। और बच्चों मैंने पहले आपको समझा चुका हूं ताश की गड्डी के बारे में। अगर और देखो पहला स्टेप इसने हमसे क्या कहा हुआ है? इसमें पहला कह रहा है लाल रंग का बादशाह। ठीक है, लाल रंग का बादशाह पहले कहा है इसने, लाल रंग का बादशाह। ठीक है, लाल रंग का बादशाह। अब बच्चों हमें पता है कि लाल रंग होता है, लाल रंग की 2 कैटेगरी होती हैं और दोनों कैटेगरी में क्या होता है? एक एक बादशाह होगा। ठीक है, एक एक बादशाह होगा, तो कितना हो जाएगा? देखो 1 है और लाल रंग की 2 कैटेगरी हैं, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल कितना होगा? 2, और इसकी प्रायिकता क्या निकल जाएगी? देखो संभव परिणाम कितना है? 2 है और कुल परिणाम कितना है? 52, तो 2/52 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 1 कम 1 हो जाएगा और देखो 26 दूना 52 हो जाएगा। तो यही है बच्चों इसका आंसर, 1/26। ठीक, अब देखो हमसे क्या कहा हुआ है? दूसरे में कहा हुआ है तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, तस्वीर वाला पत्ता कहाँ है? अब बच्चों हमें पता है कि तस्वीर वाला पत्ता हर किसी कैटेगरी में 3-3 होते हैं। ठीक है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। ठीक है, और कैटेगरी कितनी है? 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक में कितना होता है? 3 होता है और टोटल कैटेगरी कितनी है? 4, तो ये हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, और इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों? देखो संभव परिणाम कितना है इसका? 12 है और कुल कितने हैं? 52, तो 52 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा? 3 चक्को 12 हो जाएगा, 3 चक्को 12। ठीक है, 12 कट गया और देखो 13 चक्को 52 हो जाता है, तो 13 चक्को 52, तो ये हो गया हमारा 3/13। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। अब देखो तीसरा स्टेप क्या दिया हुआ है इसने हमें? अब देखो तीसरा स्टेप दिया हुआ है इसने लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, क्या दिया हुआ है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता,
ये दिया हुआ है इसने, ठीक है। अब बच्चों हमें पता है जो लाल रंग होता है, देखो लाल रंग वाले पत्ते होते हैं टोटल 26 होते हैं। देखो इसकी 2 कैटेगरी होती है ना, 2 कैटेगरी होती है। और जो फेस वाला पत्ता, जो तस्वीर वाला पत्ता होता है, वो 3-3 सब में होता है। देखो 3 इसमें 3 इसमें, टोटल कितने हो गए, एक में 3 होता है और कितनी कैटेगरी है, 2 है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 और कैटेगरी कितनी है, 2। तो 3 दूना 6 पत्ते हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी फिर आपकी, प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो संभव परिणाम कितना है 6 और कुल परिणाम कितना है, टोटल पत्ते 52 है, तो 52 ही आएगा नीचे तो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 26 दूना 52 हो जाएगा। और बच्चों यही है आपका आंसर, ठीक है। अब देखो चौथा स्टेप इसने क्या दिया हुआ है हमें, देखो चौथे स्टेप में हमसे क्या कहा हुआ है, देखो इसने कह रहा है पान का गुलाम, ठीक है, पान का गुलाम। देखो जो पान का गुलाम कहा है, देखो गुलाम कितना होता है, देखो एक हर किसी कैटेगरी में एक एक होता है। और देखो टोटल कितनी कैटेगरी है, 4 है ना, तो कितना हो गया टोटल 4। तो यानी कि पान का गुलाम कितना, एक ही तो होगा, ठीक है। तो पान का गुलाम कितना होगा, एक ही होगा। अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो संभव परिणाम कितना है, 1 है और कुल परिणाम कितने हैं, टोटल पत्ते हैं 52, ठीक है। और बच्चों यही है इसका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा आसान है। अगर स्टार्टिंग में जो जो मैंने आपको बताया, अगर आपने वो अच्छे से देख लिया ना, ये क्वेश्चन करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। और देखो 5वां स्टेप इसने देखो हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा हुकुम का पत्ता, ठीक है। क्या कह रहा है, हुकुम का पत्ता। हुकुम तो खुद एक कैटेगरी है, ठीक है। और इसके कितने पत्ते होते हैं, 13। तो यहाँ पर हो जाएगा हुकुम का पत्ता कितने होता है, 13, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता क्या निकल जाएगी इसकी, देखो संभव परिणाम कितना है 13 और कुल कितने हैं पत्ते, 52 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 13 एकम 13 हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 चक्को 52, तो 1/4 ये हो गया इसका आंसर। अब आता है बच्चों छठा क्वेश्चन, ठीक है। छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ईंट की बेगम, ठीक है। क्या कह रहा है, ईंट की बेगम। देखो ईंट की बेगम कितनी होती है, देखो ये ईंट है, ईंट में बेगम कितनी होगी, एक ही तो होगी, है ना। देखो बेगम एक एक पत्ता सब में होता है, 4 कैटेगरी होती है, 4 कैटेगरी होती है, सब में एक एक बेगम होती है। तो ईंट की भी तो एक बेगम होगी, तो ईंट की बेगम कितनी है, 1 है, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1 और टोटल कितने कितने हैं 52, तो 1/52। और बच्चों यही है इसका आंसर, ठीक है। और बच्चों इसी के साथ हमारा 14वां क्वेश्चन भी बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों अब है क्वेश्चन नंबर 15। देखो पहले क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला दिया हुआ है, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। और इसमें 2 हमें ये कंडीशन दी हुई है, इसको निकालना है। देखो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता बेगम का है, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है इसने, यदि बेगम निकल जाती है, यानी बेगम को निकाल दिया अब, ठीक है, तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का होगा या एक बेगम होगी, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये हम कर रहे हैं इस टाइम पर क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे पहले इसमें दिया गया है, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है हमें, देखो क्या दिया हुआ है हमें, कह रहा कुल पत्ते, ठीक है। कुल पत्ते इसने हमें कितने दिए हैं, कुल पत्ते इसने हमें 5 दिए हैं, ठीक है। और वो 5 पत्ते कौन से हैं, एक तो है ईंट का दहला है, ईंट का दहला, और गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ठीक है। ये 5 पत्ते क्या है, ये 5 पत्ते हमें दिए हुए हैं, ठीक है। और कुल पत्तों की संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है। और पहला हमसे पूछा गया है कि बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो पहला हमसे पूछा गया है बेगम आने की प्रायिकता। देखो बेगम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, बेगम कितना है, बेगम इसमें 1 है और टोटल कितने हैं 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, ठीक है। और बच्चों यही है इसका आंसर। और देखो दूसरा क्वेश्चन उसने हमसे क्या पूछा हुआ है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, ठीक है। इस बार क्या हुआ, बेगम को इसने अलग रख दिया है। तो यहां पे लिखेंगे जब बेगम को अलग रख दिया जाता है, ठीक है। जब बेगम को अलग रख दिया जाएगा तो कुल परिणाम आप कितने बच जाएंगे,
कुल परिणाम, देखो बच्चों पहले 5 थे, ठीक है, अब 1 निकाल दिया तो क्या होगा, 5 में से 1 को घटा देंगे तो कितना हो गया, अब कुल परिणाम हो गए 4, ठीक है। और फिर इसने ए क्या पूछा है हमसे, इक्का आने की प्रायिकता पूछी, ठीक है, क्या पूछिए, इक्का आने की प्रायिकता। अब देखो इक्का कितना है, देखो इसमें इक्का 1 है और टोटल परिणाम कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा और यही है इसका आंसर, ठीक है। फिर पूछा इसने बेगम आने की प्रायिकता, ठीक है, बेगम आने की प्रायिकता। अब आपको पता है कि इसने बेगम को तो निकाल दिया है, तो बेगम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना, और टोटल परिणाम कितने हैं, 4, तो यानी 0/4 क्या होता है, 0 ही होता है, यानी कि क्या होगा, असंभव परिणाम होगा, ठीक है बच्चों, यही इसका आंसर है। देखो 16 में क्या दिया हुआ है, देखो क्या कह रहा है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यदि अच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कह रहा, ठीक है। तो देखो बच्चों यह है क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। देखो क्या दिया गया है, देखो हमें इसमें दिया गया है, देखो खराब पेन कितनी दी है इसने, खराब पेन कितनी हैं, 12 हैं, ठीक है, और अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन 132 हैं, ये हमसे कहा गया है प्रश्न में, ठीक है बच्चों। तो कुल पेन कितनी हो गई, तो देखो कुल पेन कितनी हो जाएंगी, 132 प्लस आप 12 को इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखो प्रश्न से उसने हमसे क्या कहा है, देखो अच्छे पेन की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, तो लिख देंगे इसमें अच्छे पेन होने की प्रायिकता। देखो हमें पता है कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, है ना, यही तो होता है। अब देखो संभव कितना हो सकता है, अच्छे पेनों की संख्या कितनी है, 132 है ना, तो संभव कितना हो सकता है, 132, ठीक है, और कुल कितनी है, 144, तो 144 हो जाएगा, है ना, 144 हो जाएगा। अब देखो कट रहा है क्या इसमें कुछ, तो 132 का आधा कितना हो जाएगा, देखो 100 का आधा 50, 32 16, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 66, ठीक है, और 144 का आधा कितना हो जाएगा आपका 72, 72 दूना 144 हो जाता है तो 72 हो जाएगा, ठीक है। और कट रहा है क्या, ये कितना हो जाएगा, देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6, ठीक है, और देखो 3 दूना 6, एक बच गया ना, एक इसके आगे से लग जाएगा तो 12 हो गया, 3 चक्को 12, यानी कि हो गया 24, तो यानी कितना हो गया, देखो 11 और 24 का आधा 12, तो यही हो गया बच्चों इसका आंसर, ठीक है बच्चों। देखा आपने कितनी आसानी से हमने इसका आंसर निकाला। तो बच्चों अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से देख लेना आप इसको। कह रहा 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, इस समूह में से एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा, ठीक है। और फिर दूसरी कंडीशन दी है इसने, क्या कह रहा, मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दूसरे बल्बों के साथ मिलाया जाता है, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, देखो निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, जब निकाला गया बल्ब खराब नहीं है तो भाई बल्ब सही होगा, है ना। देखो एक एक स्टेप करके हम इसे करते जाएंगे और आपको आसानी से समझ में आते जाएगा, ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान अच्छे से देना है। तो बच्चों यह है क्वेश्चन नंबर 17 हमारा। तो देखो हम लिखेंगे पहले इसमें दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, देखो हमें दिया गया है इसमें बल्बों की संख्या, देखो बल्बों की संख्या कितनी है, बल्बों की संख्या है इसमें कुल 20 बल्ब हैं कह रहा, ठीक है, और खराब बल्ब कितने हैं, खराब बल्ब इसने कहा है हमसे 4 हैं, खराब बल्बों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। तो अच्छे बल्ब कितने होंगे फिर बताओ, अच्छे बल्ब, देखो अच्छे बल्ब कितने होंगे, देखो टोटल बल्ब कितने हैं, 20 है ना, 4 तो खराब हैं इसमें से, तो यानी कि 20 में से आप 4 को घटा लोगे तो कितने बच गए, तो 20 में से आपको 4 को घटा लोगे तो 16 आ गए, यानी कि 16 बल्ब क्या हैं, अच्छे हैं, ठीक है बच्चों। देखो इसने पहली कंडीशन क्या कही है, क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा, ठीक है, तो खराब बल्ब की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है, तो लिख देंगे यहां पर खराब बल्ब की प्रायिकता। देखो खराब बल्ब की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो खराब बल्ब कितना है,
4 है और टोटल बल्ब कितने हैं 20 हैं, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो यानी कि 1/5 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखो बच्चों, अब दूसरे पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, कह रहा मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। अब खराब नहीं है तो बल्ब क्या होगा, अच्छा ही होगा ना, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, इसे बल्बों के साथ नहीं मिलाया जाता, इसका मतलब एक बल्ब निकाल दिया उसमें से। ठीक है, अब शेष बल्बों में से यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं है। तो देखो दूसरा पार्ट में हमें पता है, तो हम लिखेंगे पहला बल्ब खराब नहीं है। ठीक है, पहला बल्ब खराब नहीं है क्वेश्चन में कह रहा है, अर्थात क्या होगा, अर्थात वह बल्ब अच्छा होगा, है ना, जब खराब नहीं है तो अच्छा ही होगा फिर। ठीक है, तो कुल परिणाम आप कितने आ जाएंगे, कुल परिणाम देखो पहले कुल परिणाम कितने थे, टोटल बल्ब 20 थे, अब 20 में से उसने कह रहा है कि एक निकाल दिया है तो एक माइनस कर दो, तो कितना हो गया अब कुल हो गए 19 परिणाम हो गए। ठीक है, तो बच्चों खराब बल्ब कितने हैं, खराब बल्ब उतने ही हैं 4। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, और अच्छे बल्ब कितने हो जाएंगे आपके, देखो पहले कितने थे 16 थे। ठीक है, अब एक निकाल दिया बोल रहा है, तो इसमें से घट जाएगा तो हो गया, अब अच्छे बल्ब कितने हो गए 15 हो गए। ठीक है, और प्रश्नानुसार देखो हमसे पूछा गया है, इसने प्रश्नानुसार इसने हमसे पूछा है खराब बल्ब ना होने की प्रायिकता। ठीक है, खराब बल्ब ना होने की प्रायिकता पूछ रहा। जब खराब बल्ब ना होने की प्रायिकता तो क्या हो जाएगी फिर, अच्छा बल्ब होगा, यानी कि अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता, इसका मतलब यही तो है, खराब बल्ब नहीं होगा तो भाई अच्छा बल्ब तो है। ठीक है, और देखो अच्छा बल्ब की संभव परिणाम कितना हो सकता है 15, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15, और कुल बल्ब कितने हैं अब 19 हैं, तो 15/19 आ जाएगा, और बच्चों यही है इसका आंसर। ठीक है, तो देखो बच्चों 18वां क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगा 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। ठीक है बच्चों, इन पार्ट्स के हमें आंसर देने हैं बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, तो बच्चों देखो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है एक पेटी है। ठीक है, ये आपके पास एक पेटी है, इसमें आपके डिस्क रखे हुए हैं। ठीक है, ये आपके 90 हैं। ठीक है, आपके कितने डिस्क हैं बच्चों, 90 डिस्क हैं। ठीक है, तो कुल परिणाम हमारे पास कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम हमारे पास हैं 90। अब देखो बच्चों इसमें पहला पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या। अब देखो 1 से लेकर 90 तक 2 अंकों की संख्या ही कहां से होंगी, 10 से स्टार्ट होंगी। ठीक है, 10, 11 और यहां से कहां तक 90 तक होंगी। ठीक है, अब देखो 10 से नीचे क्या आता है 9। ठीक है, और 1 से लेकर 9 तक क्या है सिंगल है, और 10 के ऊपर क्या है 2 अंकों की संख्याएं हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे 90 में से 9 को घटा दोगे तो आपका टोटल कितना आ गया 81 आ गया। ठीक है, अब अगर हम इसकी प्रायिकता निकालें तो देखो संभव परिणाम कितना है हमारे पास, संभव परिणाम हमारे पास 81 है, और कुल परिणाम हमारे पास कितना है 90 है, तो हो जाएगा देखो 9 9 81 हो जाएगा और 9 दशम 90 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों यही है इसका पहले का आंसर। दूसरे कंडीशन में कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक है, क्या कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो लिख देंगे यहां पर पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। 10 का भी करें क्या, 10 का नहीं करेंगे क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, 9 9 81, 81 यानी कि 90 के अंदर ही है। ठीक है, हमें 90 के अंदर ही इनको गिनना है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों ये कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है टोटल। ठीक है, तो इसकी अगर हम प्रायिकता निकालें तो संभव परिणाम हमारे पास कितने हैं, ये 9 है। ठीक है, और कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं 90 हैं। तो देखो क्या हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 दशम 90। तो बच्चों ये आ गया हमारे दूसरे पार्ट का आंसर। अब देखो तीसरे पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, देखो कह रहा 5 से विभाज्य एक संख्या। ठीक है, 5 से विभाजित संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 से
विभाजित संख्या। अब देखो 5 से विभाजित संख्या क्या हो जाएगी, देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। तो वही इतनी होंगी। ठीक है, अब गिन लेते हैं इनको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। देखो ये 18 हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इसकी प्रायिकता जब निकालेंगे तो देखो संभव परिणाम कितना है हमारे पास है 18। ठीक है, और टोटल कितना है 90। तो हो जाएगा, देखो 9 दूना 18 हो जाएगा और 9 दशम 90 हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो बच्चों ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, और बच्चों इसी के साथ हमारा 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों अब है हमारा 19वां क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। क्या है, A B C D E A। ठीक है, ये है। और देखो इसने 2 पार्ट क्या दिए हुए हैं, कह रहा है A प्राप्त हो और D प्राप्त हो। ठीक है, चलिए करते हैं। अब देखो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये पासे में कुछ अंकित हमें अक्षर दिए गए हैं, A B C D E और A। ठीक है, ये दिए हुए हैं। अब देखो टोटल कितने हैं, टोटल ये 6 हैं। तो इसका कुल परिणाम कितना आ जाएगा हमारे पास, कुल परिणाम आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। स्टेप देखो पहला पार्ट इसने हमें दिया हुआ है, कह रहा है A प्राप्त हो। ठीक है, तो हम लिख देंगे A प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, A होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो A कितना है, A एक ही है और 2 ही है, तो 2 हो जाएगी। संभव परिणाम 2 हो जाएंगे और टोटल कितने हैं 6, तो 6 हो जाएगा। देखो 2 एकम 2, 2 3 6, तो 1/3 हो गया इसका आंसर। अब देखो बच्चों इसने अगला पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, अगला पार्ट इसने दिया हुआ है हमें D प्राप्त होना। ठीक है, तो लिख देंगे D प्राप्त होने की प्रायिकता। देखो D कितना है इसमें, D 1 है, तो 1 हो जाएगा संभव परिणाम, और टोटल कितना है, टोटल 6 है, तो हो जाएगा 1/6। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। अब करते हैं बच्चों 20वां क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, मान लीजिए आप एक पासे को आयताकार क्षेत्र में यदृच्छक गिराते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। यानी क्या कह रहा है, ये जो 1 मीटर का वृत्त है ना, ये कितना है, 1 मीटर है कह रहा है। ये कह रहा है कि पासा इसके अंदर गिरेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, हमने ये निकालना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों ये भी। अब देखो बच्चों हमें 20वां क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मैंने चित्र यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, पहले हम इसका कुल परिणाम निकाल लेते हैं। इसका कुल परिणाम हमारा कितना निकलेगा, इसका कुल परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम देखो क्या निकलेगा इसमें, ये आयत है पूरा। ठीक है, आयत का क्षेत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्र इसका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो लंबाई कितनी है इसकी 3 मीटर और चौड़ाई कितनी है 2 मीटर। ठीक है, यानी कितना हो गया हमारा टोटल 6 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा कुल परिणाम निकल गया इसका। अब देखो हमें इसमें व्यास क्या दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है हमें 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर दिया हुआ है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या इसकी आधी होती है, तो ये हो जाएगी 1/2 मीटर। अब देखो बच्चों हमने इसका कुल परिणाम तो निकाल लिया, अब हमने क्या चाहिए प्रायिकता निकालने के लिए, इसका संभव परिणाम भी चाहिए। ठीक है, तो संभव परिणाम के लिए हम पहले इसमें लिख लेंगे संभव परिणाम। देखो संभव परिणाम कैसे निकालेंगे, संभव परिणाम हमारा कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। ठीक है, यहाँ से निकलेगा हमारा संभव परिणाम। ठीक है, यहाँ से निकलेगा, तो संभव परिणाम हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास होता है πr²। ठीक है, अब देखो पाई ऐसी रहेगा, देखो r कितना है हमारे पास, r है 1/2। ठीक है, 1/2 स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा। अब देखो पाई कब पाई हो जाएगा और 2 दूना 4, यानी कि क्या हो गया π/4 हो गया। ठीक है, अब इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। देखो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है हमारे पास, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है, यही होता है हमारे पास सूत्र। अब देखो संभव परिणाम हमारे पास कितना है, देखो π/4 है। ठीक है, और कुल परिणाम हमारे पास कितना है 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और 6 के नीचे 1 लिख सकते हैं। देखो ये तो इधर गुणा हो जाता है ऊपर को, तो पाई कम पाई हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर हो जाता है, 6 चौको 24 हो गया, 24 और मीटर स्क्वायर। तो बच्चों यही है हमारा इसका आंसर। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है देखो हमें,
144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं, ठीक है। 144 कुल पेने हैं और उसमें से 20 पेन क्या है, खराब हैं, और शेष बाकी जो बचे हैं वो अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे, ठीक है। दुकानदार इन पेनों में से यथाच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रयोक्ता है कि आप वह पेन खरीदोगे, आप वह पेन नहीं खरीदोगे। देखो, आप कौन सा पेन खरीदोगे, जो अच्छा पेन होगा वही खरीदोगे, ठीक है, और कौन सा पेन नहीं खरीदोगे, जो बेकार पेन होगा, ठीक है बच्चों। तो इसकी भी बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी निकाल लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। अब बच्चों हम कर रहे हैं 21वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो पहले हमारे पास, देखो हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है, ठीक है, दिया है, देखो क्या दिया है हमें, देखो हमें कुल पेन दी हैं, कुल पेन उसने कितनी कही है, 144 है, ठीक है, और उसने खुद ही बोला है कि खराब पेन कितनी है, खराब पेन 20 है। तो अच्छी पेन कितनी होंगी फिर, देखो अच्छी पेन, देखो अच्छी पेन कितनी होंगी, टोटल है 144 और ख़राब पेन उसमें कितनी है, 20 है। बाकी कितनी बचेंगी इसमें से बच जाएंगे 124, और ये क्या होंगी, ये अच्छी पेनें होंगी। अब इसने हमें जो कंडीशन दी है, देखो पहला पार्ट इसने दो कहा है हमसे, कह रहा आप वह पेन खरीदोगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर आप वह पेन खरीदेंगे। आप कौन सी पेन खरीदेंगे, जो पेन अच्छी होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे अच्छे पेन की प्रायिकता, ठीक है। तो देखो अच्छे पेन की प्रायिकता क्या होगी, देखो अच्छा पेन, देखो संभव परिणाम कितना होगा इसका, 124 है, और देखो कुल परिणाम कितना है, 144 है, ठीक है। तो इसको काट लो, देखो कितना कट रहा है, 6 दूना 12, 6 और 2 दूना 4, 62 हो गया, और देखो ना 7 दूना 14, और देखो 2 दूना 4, कट गया, ठीक है। और कट रहा है क्या, ये कट रहा है, ये 31 से कट रहा है, ठीक है, और ये कितना 36 से कट रहा है। तो यानी कि आगे हमारा 31/36, और बच्चों यही है इसका आंसर। और देखो दूसरा पार्ट क्या है, आप वह पेन नहीं खरीदोगे। कौन सी पेन नहीं खरीदोगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। आप कौन सी पेन नहीं खरीदेंगे, जो खराब पेन होगी, तो यहाँ पे लिखोगे खराब पेन की प्रायिकता। देखो टोटल खराब पेन कितनी है, देखो 20 है, ठीक है, और देखो कुल परिणाम कितने हैं, कुल हैं 144, ठीक है। ये हो जाएगा, देखो 20 का आधा 10, 144 का आधा 72, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखो 5 दूना 10, और देखो 36 दूना 72, तो 5/36, और बच्चों यह है इसका आंसर, ठीक है। तो देखो बच्चों हमें 22वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा उदाहरण 13 को देखिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, ठीक है। जब दोनों पासे फेंके जाते हैं, देखो ये हमें उदाहरण दिया हुआ है जो इसने कहा है। तो देखो बच्चों स्टार्टिंग में मैंने आपको ये पढ़ा भी दिया था, ठीक है। जब दो पासों को एक साथ उछालने पर जो परिणाम आता है वो कितना आता है, 36 आता है, और 36 परिणाम ये होते हैं, ठीक है, जो हमने बताया दिया था, स्टार्टिंग में बताया था आपको, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि 2 आपका कितनी बार जोड़कर आ सकता है इसमें, ठीक है। तो देखो 2, एक तो यहाँ पर आप 1 और 1 को जोड़ोगे तो 2 होगा, ठीक है। अब देखो अब किसी को भी जोड़ोगे आप, 2 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि कितने बार आएगा, एक ही बार आएगा, और टोटल परिणाम कितना है हमारे पास, 36 है, तो 1/36 हो गया ये। अब ऐसे 3 के लिए करोगे, देखो जब आप 1 और 2 को जोड़ोगे तो 3 हो गया, और यहाँ पर 2 और 1 को जोड़ोगे 3 हो गया। अब कोई भी चीज़ को जोड़ोगे आप तो आपका 3 नहीं होगा, ठीक है। तो कितनी बार आप 3 को जोड़ सकते हो, 2 बार, ठीक है। और टोटल परिणाम हमारे पास कितना है, 36 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2/36 हो जाएगा, ठीक है, 2/36 हो जाएगा। ऐसी 4 का हो जाएगा आपका 3/36 हो जाएगा, ऐसी 5 का हो जाएगा 4/36 हो जाएगा, ठीक है। 6 का हो जाएगा 5/36 हो जाएगा, 7 का भी हो जाएगा, 7 का हो जाएगा आपका 6/36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 8 का आया है, देखो 8 का कितना कह रहा है ये, देखो 8 के आप कितने जोड़े बना सकते हो, देखो 4 4 8 ये हो गया, और देखो 5 3 8 ये हो गया, ठीक है, 6 2 8 ये हो गया, ठीक है। ऐसे जोड़ के कितने आप 5 बना सकते हो, ठीक है, 5। ऐसे आप कितनी चीज़ों को और जोड़ोगे कि आपका कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो ये हो गया आपका 4 बार बना सकते हो आप इसको जोड़कर, और टोटल कितना है, 36 है, तो हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा फिर 10 को बना सकते हो 3 बार, 3/36 हो जाएगा। 11 को बना सकते हो 2 बार, तो 2/36 हो जाएगा। और 12 को आप बना सकते हो सिर्फ 1 बार, ठीक है, इसलिए क्या हो गया, 1/36 हो गया। आई होप कि आपको ये समझना आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो इसने दूसरी कंडीशन हमसे क्या कही है, कह रहा है एक विद्यार्थी तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है,
यानी कि कुल 11 परिणाम है। देखो 11 परिणाम है, सही है, बिल्कुल सही कह रहा है। यहाँ पर कितने परिणाम है? 11 परिणाम है, ठीक है, वो सही कह रहा है कि 11 परिणाम है। फिर कह रहा है अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? साधारण उत्तर दीजिए। कि यहाँ पर प्रत्येक की प्रायिकता आपको 1/11 दिखाई दे रही? नहीं, है ना, सबकी अलग अलग होगी। तो ये क्या है, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सबकी प्रायिकता 1/11 नहीं होगी, ठीक है, सबकी अलग अलग होगी। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चों अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्या दिया हुआ है देखो, कह रहा है एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है। कितने बार? 3 बार उछाला जा रहा है एक सिक्के को, और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। 3 परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। स्टार्टिंग में आना है, आपको बताया था कि सिक्के को उछालने की क्या क्या प्रायिकता आएगी, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था सिक्के का। तो देखो बच्चों, मैंने आपको यहां पर बताया था सिक्के का, ठीक है। जब आप एक सिक्के को फेंकते हो तो आपका हेड आता है या ट्रेल आता है, ठीक है। हेड को हम चित बोलते हैं और ट्रेल को हम पट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 3 सिक्के को उछालने का परिणाम, ठीक है। हमें पता है कि जब 3 सिक्के को उछाला जाता है तो उसके परिणाम कितने आते हैं? कुल परिणाम 8 आते हैं, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। यानी कि एक बार सिक्के को उछालोगे तो 2 परिणाम आएंगे, 2 बार उछालोगे तो 4 आएंगे, और 3 बार उछाला तो 8 आ गए, ठीक है। और इसके परिणाम हमने यहां पर लिख दिए थे, देखो ये लिख दिए थे। देखो अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जब तीनों चित आएंगे, ठीक है, यानी कि तीनों बार हेड 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 आएगा तभी वो जीतेगा, या फिर तीनों बार ट्रेल आना चाहिए, यानी कि तीनों बार पट आना चाहिए, ठीक है। या तीनों बार चित आएगा या तीनों बार पट आएगा, तब हनीफ खेल को जीतेगा, वरना वो हार जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है हमसे हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हार जाने में क्या होगा, देखो यही आएगा, इसको लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको यही करना है, ठीक है। जो मैंने यहां पर लिखा है यही आपको करना है क्वेश्चन नंबर 23 में, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, हमें पता है जो हनीफ है वो जीतेगा, ठीक है। वो कब जीतेगा? जब आपका क्या आएगा, हेड 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 आएगा, या आपका ट्रेल 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 आएगा, ठीक है। देखो हमने उसके हारने की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे हारने की संभव परिणाम। देखो हारने की संभव परिणाम क्या हो सकता है? देखो इसको हटा दोगे तो हारने के संभव परिणाम कितने हैं? 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है ना। तो यहां पर लिख देंगे हम, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और टोटल कितने हैं? टोटल 8 है, तो 8 कर लोगे, 6/8। तो देखो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, यानी कि 3/4। और बच्चों यही हो गया इसका आंसर। तो देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों ये। तो देखो बच्चों 24वां क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? 5 किसी बार में भी नहीं आएगा, 5 कम से कम 1 बार आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, हमने यहाँ पर पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 24 है, इसे आप क्वेश्चन नंबर 24 मानोगे। देखो ये पहले हम पढ़ चुके हैं। जब 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है तो उसके परिणाम कितने आते हैं? 36 आते हैं, क्योंकि एक पासे में कितने अंक होते हैं? 6 होते हैं, 6 छक्का 36, 2 बार फेंकने में, ठीक है। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, देखो हमसे ये कह रहा है 5 किसी बार में नहीं आएगा, ठीक है। कितने बार नहीं आएगा? देखो कैसे नहीं आएगा, देखो 2 3, ठीक है। यहाँ पर 2 5 आएगा, यहाँ पर 3 और 5 भी आएगा, यहाँ पर 4 और 5 भी आएगा, यहाँ पर 5 और 5 भी आएगा, और क्या आएगा? 5 2, 5 3, 5 4, ठीक है। और देखो यहाँ पर 6 5 भी आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो 5 किस में आ रहा है? देखो 1 और 5 ये आ रहा है, 2 5 भी आएगा, ये भी आएगा, 4 5 भी आता है। देखो इसमें से क्या कह रहा है, देखो जब 2 5 उछालते हैं तो 36 हो गए, ठीक है। इसमें से कितनी बार 5 पहले या दूसरे में आएगा, ठीक है। और कितनों में? देखो पहला जो पार्ट हमसे पूछा गया, कह रहा 5 किसी बार में नहीं आएगा, किसी बार में नहीं आएगा। देखो कितने में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, इसको तो गिन लिया 5, ठीक है। यानी कि 6 और 5, यानी कि 5 कितनी बार आ रहा है? 11 बार आ रहा है, ठीक है। और बाकी देखो इसमें 5 दिख रहा है क्या आपको? इसमें 5 नहीं दिख रहा ना आपको। देखो इसमें 5 दिख रहा है, इसमें 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि टोटल कितने थे? ये टोटल तो 36 थे, ठीक है। तो हम पहला पार्ट लिखेंगे इसका, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, ठीक है। 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो टोटल कितने हैं? ये 36 है। 36 में से आप क्या करोगे? 11 को घटा दोगे, और देखो कुल परिणाम हमारा कितना है? कुल परिणाम हमारा 36 है, तो बट्टे में कर लोगे 36। अब देखो 36 से 11 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये जाएगा आपका 25, 25/36। और बच्चों यही है इसका आंसर, ठीक है। यानी कि आपके कितने चांसेस हैं कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा?
तो देखो 25/36 चांसेस है। अब देखो दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ हमें, दूसरा पार्ट कह रहा है 5 कम से कम एक बार आएगा। ठीक है, क्या कह रहा, 5 कम से कम एक बार आएगा। ठीक है, 5 कम से कम एक बार आएगा कि इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो कम से कम कितनी बार आया है, 11 बार तो आया है ना, क्या कभी 5 यहाँ आया है, कभी 5 यहाँ, 5 वहाँ, ठीक है, बार आया है, तो संभव परिणाम 11 हो जाएगा। और कुल कितने हैं, 36 हैं इसमें, तो 36 हो जाएगा। और बच्चों यही होगा इसका आंसर। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 24 बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्या दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सत्य और असत्य है, उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला क्या दिया, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार हैं, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी। क्या सत्य है, सत्य है, यह हमसे पूछा गया है। तो देखो बच्चों हमसे कह रहा है जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है, ठीक है, 2 सिक्कों को उछाला जाता है, हमसे कह रहा है या तो हेड हेड आता है या ट्रेल ट्रेल या फिर एक बार आता है। ठीक है, प्रत्येक एक बार, या तो हेड ट्रेल आएगा या ट्रेल हेड आएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें इसने। ठीक है, यानी कि देखो टोटल कितने हैं, 3 है, तो 1/3 हो जाएगा, ये भी 1/3, ये भी 1/3। क्या ये सही है, ये सही नहीं होगा। ठीक है, क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, संप्रायिक नहीं है, क्योंकि इसके आने के चांसेस क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं आपको उदाहरण समझाऊं, जैसे आपने एक सिक्का उछाला, ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि आपका जब ट्रेल ट्रेल आएगा तब आप विजेता होंगे, और मैं अपने बारे में कहूं जब हेड या ट्रेल आएगा तो मैं विजेता रहूंगा। ठीक है, तो ये बराबर है क्या, नहीं है ना बराबर, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैं जीत रहा हूं। ठीक है, और इसमें क्या है, इसका जीतना मुश्किल है, तो ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यह तर्क असत्य है। ठीक है, पहला पार्ट है ये इसका, तो यहां पर लिख देंगे यह तर्क असत्य है, असत्य है क्योंकि ये तीनों परिणाम संप्रायिक नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, संप्रायिक। संप्रायिक का मतलब क्या होता है, जब आधे आधे चांसेस होते हैं आने के। ठीक है, 1/2 1/2 चांसेस होते हैं जब आने के। और देखो दूसरा पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, दूसरे पार्ट में देखो हमसे कह रहा है यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम। ठीक है, एक पासे को जब फेंक रहे हैं तो इसके संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या आ रही है, अतः विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, ये कह रहा है हमसे, यानी कि देखो हमें पता है कि पासे में कुल कितने अंक होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, और देखो यहां पर क्या कह रहा है, सम और विषम। ठीक है, यानी कह रहा विषम, कह रहा विषम संख्या और सम संख्या। ठीक है, अब देखो एक पासे में होते हैं 6 अंक। ठीक है, तो देखो विषम क्या होती है, 1 3 5 ये विषम हो गई, और 2 4 6 ये सम हो गई। ठीक है, और इसको पूरा उसने 1 माना है, इसको भी 1 माना है, यानी कि 1/2 1/2। तो देखो ये दोनों बराबर है ना, बराबर चांसेस जब एक पासे को फेंके जाते हैं तो बराबर चांसेस हैं कि या तो विषम संख्या आएगी या सम संख्या आएगी। ठीक है, इसलिए क्या है, इसलिए देखो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे यह तर्क सत्य है, सत्य है क्योंकि दोनों परिणाम संप्रायिक हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों परिणाम क्या हैं, संप्रायिक हैं, यानी कि दोनों के चांसेस 1/2 1/2 हैं, यानी कि 50-50% चांसेस है दोनों के आने के। ठीक है, इसलिए क्या है, संप्रायिक है, और इसलिए ये सही होगा, सत्य होगा। ठीक है, यह सत्य होगा क्योंकि क्या है, क्योंकि तीनों के आने के चांसेस बराबर नहीं है इसमें। ठीक है, इसलिए यह सत्य है। तो बच्चों यहीं पर ये प्रश्न वाली पूरी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और ये वाली प्रश्न वाली मैंने करा दी है, ये मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां जाकर चेक कर लेना। ठीक है बच्चों।